गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग राहुल, अभिमन्यु, धीरज, आदित्य, सोनाली, प्रियंका, निधि, वर्षा, हरेंद्र, राम, पवन, मोहन, शिखा, पारुल, दीपिका, प्रीति, विनीत, मोहित, पवन, पिंकी, पलक, दीपिका। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संदीप, विनीत, विनीता, प्रियांशु। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। अबे ये कहाँ का ग्वालियर मध्य प्रदेश, तुम एड्रेस अपने घर का भेज रहे हो? हाँ, विवेक नगर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साहब, जय हिंद। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो भाई हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में सीटिंग अरेंजमेंट है ना बेटा। हैशटैग मोदी रोजगार दो में सर आपने वीडियो नहीं बनाई। मैंने वीडियो भी बनाई थी, शेयर भी की थी, शायद आपने वो देखी नहीं, है ना। और वो वीडियो फेसबुक पेज पर मैंने शेयर करी थी, है ना। मैंने 3 दिन हो गए बेटा वीडियो बनाए हुए, लेकिन टेंशन ना लो। 25 तारीख सुबह 11 बजे हम आपके बिल्कुल साथ हैं, है ना। बस आप अभी पढ़ाई पे फोकस रखो, वहां से ध्यान अपना इधर उधर मत करो, बट सपोर्ट करो। लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। बाकी हम हैं आपकी सपोर्ट के लिए। हाँ जी। चलिए, तो सिटिंग अरेंजमेंट के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं बेटा। आज सिटिंग फेसबुक बेटा, फेसबुक अकाउंट क्या है? रीजनिंग बाई पीयूष वाट्स ने। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, कहीं भी अगर हमें आप खोजते हो तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग बाई पीयूष वाट्स ने। सब कुछ है ना, सारे प्रोफाइल पर हम इसी नाम से मिलेंगे आपको। हाँ जी। तो आज जो सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी वो क्लास होगी ओपन फॉर्म की ही क्लास होगी। और जो ओपन फॉर्म की क्लास होगी वो बेसिक लेवल की क्लास होगी। जैसे क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए बेसिक लेवल तक, वैसे ही हम ओपन फॉर्म के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक लेवल तक। बेटा पीईटी, पीईटी क्या लिख रहे हो ये बार बार? पीईटी, व्हाट इज पीईटी? हम्म। हाँ जी, ट्विटर पर भी बेटा रीजनिंग बाई पीयूष वाट्स ने, हर जगह रीजनिंग बाई पीयूष वाट्स ने। कोई भी आप सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, फेसबुक प्रोफाइल हो, पेज हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब चैनल हो, हर जगह। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वरना आपको दिखेगा नहीं। देखो 10 लोग हैं जो कि 2 पंक्ति में बैठे हैं, 5 और 5। 5 लोगों का फेस साउथ में है और 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है, और दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। और जो 10 व्यक्ति है ना वो ए टू जे है। जो 10 व्यक्ति हैं वो ए टू जे है, ए से लेकर जे तक। अब ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होंगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ जी, ए टू लेकर जे तक, ए टू जे। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि 5 लोगों का फेस तो साउथ में है और 5 लोगों का फेस बेटा नॉर्थ में है। ये क्वेश्चन है, 5 लोगों का फेस साउथ में है और 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है। और ये जो व्यक्ति है ये है ए टू जे, ए से लेकर जे तक 10 व्यक्ति हैं। अच्छा मेरे भाई मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति का फेस जिस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में होता है, जिस व्यक्ति का बेटा पीईटी नहीं, पीईटी है लेखपाल एग्जाम से पहले होने वाला पीईटी। देखो जिस व्यक्ति का फेस बेटा पीईटी लागू हो गया, भाई पीईटी नहीं है वो, सीईटी है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी, वो पीईटी नहीं है बेटा। हद कर दी तो अपने। बेटा जिसका फेस नॉर्थ में ना, नॉर्थ में उसके जो राइट और लेफ्ट हैंड होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे। जो हमारा राइट वो इसका राइट, और जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। जिस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है उसके राइट और लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन जिस व्यक्ति का फेस साउथ में है उसके राइट लेफ्ट हमसे अपोजिट। अब जो हमारा राइट है इमीडिएट वो इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होगा।
जरा एक बार आप लोग कोशिश करो, मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। पहले एक बार आप कोशिश करो छोटी सी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पीईटी यूपी के लिए, अबे पीईटी नहीं है वो, टीईटी है यूपी के लिए, टेट। हद करते हो आप लोग। अच्छा, पीईटी बनाया है बाबा ने लेखपाल के लिए, अच्छा जी। वो अर्थमेटिक रीजनिंग में बेटा आप यही सब टॉपिक हैं, यही सब टॉपिक हैं, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अर्थमेटिक रीजनिंग में कभी ये मत सोचो कि आपको, देखो रीजनिंग सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। अब चाहे वर्बल रीजनिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वर्बल रीजनिंग को हम बोल देते हैं लॉजिकल रीजनिंग, फिर बोल देते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, फिर हम उसको अर्थमेटिकल रीजनिंग, मतलब इतने सारे पार्ट में उसको डिवाइड करते चले जाते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग का मतलब है जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है, और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैथ्स में पूछे जाते हैं, जैसे हाँ, जानवरों के सर और पैर वाले क्वेश्चन हो गए, या एज रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या बेसिक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है मैथ्स के, वो भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब है, ठीक है। हाँ, साइड में हट गए बेटा। वाह, इस बार तो बहुत जल्दी आप लोगों ने बना लिया इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली रो वाले क्वेश्चंस में और सर्कुलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम सारे पर्सन्स को एक साथ बैठाकर पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते, ठीक है। पहले, अरे यार टैटू डिजाइन तो मैं आज तक बेटा ये भी नहीं पता चला कि मेरा टैटू का डिजाइन क्या है।
मतलब आपने मुझे सोशल मीडिया पे कहीं भी फॉलो ही नहीं किया हुआ है ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे। किया होता तो बेटा ये साइन आपको बहुत क्लियरली दिख जाता। बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है आपको पता नहीं है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मापा। ध्यान से कभी देखा नहीं आपने इसको? क्यों भाई? चलो, रिफ्लेक्शन थोड़ी दिखाई देता होगा इस कैमरे में, कैमरे में तो सीधी दिखाई देता होगा। हाँ, चलिए साहब, तो मेरे भाई टोटल 10 व्यक्ति हैं। तो रो वाले जो क्वेश्चंस है ना बेटा, रो वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये है कि हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाकर क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते। हम फर्स्ट पर्सन को कहीं भी बैठाकर क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर सकते हैं। आप सोचो कि सर फर्स्ट पर्सन को कहीं भी बैठाकर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्लोज फॉर्म वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, क्लोज फॉर्म वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हम सर्किल बनाते हैं और लोगों को बैठाते हैं, है ना, और वहां पर हम फर्स्ट पर्सन को कहीं भी बिठाकर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लेकिन रो वाले क्वेश्चन में हम फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते। तो फिर क्वेश्चन सर सॉल्व होगा कैसे? तो देखो, रो वाले क्वेश्चंस में हमें पता है क्या करना है, हमें एक एक करके लोगों को बैठाना है, एक साथ नहीं बैठा सकते हम। जैसे अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये जिनका फेस नॉर्थ में है वो फर्स्ट रो है और जिनका फेस साउथ में है वो सेकंड रो है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलो, तो पहला पॉइंट ये है, प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। देखो, प्रथम पंक्ति है ये वाली नीचे वाली, तो जो बी है वो एच के तुरंत दाएं है। तो सबसे पहले हम सिंगल पर्सन एच बैठाएंगे, सिंगल पर्सन एच। हमें नहीं पता बेसिकली एच ये है, ये है, ये है, ये है या फिर ये है। हमने सिंगल पर्सन एच बैठाया और इसके तुरंत दाईं ओर बी को बैठाया। तो जो ओपन फॉर्म के क्वेश्चन है ना बेटा, वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, एक एक करके जब हम लोगों को बैठाएंगे, एक एक करके जब हम लोगों को बैठाएंगे। दिनेश बेटा कर लो बेटा कुछ दिन एडजस्टमेंट प्लीज। तो बी एच के तुरंत दाएं बैठ गया, ठीक है। जो की वर्ड किसके लिए है? ये जो की वर्ड है एच के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। एच डी के ठीक सामने बैठा है। एच किसके ठीक सामने बैठा है? एच डी के ठीक सामने बैठा है। ये किसके ठीक सामने है? ये डी के ठीक सामने है। तो इसके ठीक सामने डी को बैठा दो, ठीक है। इसके ठीक सामने किसको बैठा दो? डी को बैठा दो। और मेरे भाई अगर दो लोग फेस नॉर्थ करके बैठे हैं तो डेफिनेटली दो लोग फेस साउथ करके बैठेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। चलिए, सी दूसरी पंक्ति के किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है। अच्छा, सी किसके बाएं दूसरा है? डी के। ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है, ये तो चलो इससे रिलेट हो गया, बट अगर ये पॉइंट इससे रिलेट नहीं होता तो मैं इस पॉइंट को अलग से ही सॉल्व करता। सी डी के बाएं दूसरा है। अब बेटा डी का बायां क्या होगा? सर डी का बायां वो होगा जो हमारा दायां है, डी का लेफ्ट वो जो होगा हमारा राइट है। तो डी के बायां दूसरा, 1 2, डी के बायां दूसरा कौन है? सी। और एक पर्सन का फेस साउथ में होगा तो एक पर्सन का फेस नॉर्थ में होगा। और सी दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है, यानी कि सी किनारे पर है। ऊपर 5 व्यक्ति बैठ रहे हैं, 3 बैठ चुके हैं, 2 और बचे हैं, और सी को एकदम किनारे पर बैठाना है। तो सी को किनारे पर बैठाना है तो डेफिनेटली वो 2 लोग यहां बैठेंगे, तो फिर 2 लोग फेस साउथ करके भी बैठेंगे। ए डी के तुरंत दाएं है और एफ के सामने है। ए इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी। अच्छा, डी का इमीडिएट राइट हमारा लेफ्ट, डी का दायां हमारा बायां। तो जो ए है वो डी के दाईं तरफ है, डी का लेफ्ट, डी के राइट, डी का दायां। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड ए के लिए है। एंड ए इज अपोजिट टू एफ। ए किसके ठीक सामने है? ए एफ के ठीक सामने है। जी ई के ठीक सामने बैठा है। जो की वर्ड किसके लिए है? ई के लिए। ई दूसरी पंक्ति के किनारे पर है। बेटा दूसरी पंक्ति तो ऊपर वाली है, इसके किनारे पर कौन है? ई। तो इसके किनारे पर ई बैठा दो। और ई किसके सामने है? जी के। ई किसके सामने है? जी के। जे किनारे पर नहीं है। बेटा जे किनारे पर नहीं है तो जे आएगा यहां, बचा कौन? आई। और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट।
अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे कितने भी क्वेश्चन हमसे पूछ लें, तो ये डिफरेंस है बेटा क्लोज्ड एंड ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्लोज्ड फॉर्म के जो क्वेश्चन है उसमें हम सारे पर्सन्स को एक साथ बैठाते हैं और फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी बिठाकर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ओपन फॉर्म के क्वेश्चन है उसमें हम फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते। वहां पर हमें हर पॉइंट को इंडिविजुअल सॉल्व करना होगा और आपस में उनको रिलेट करना होगा। बिल्कुल कराएंगे अभिषेक, घबराते क्यों हो, ठीक है। चलिए अब देखो इस बार क्वेश्चन में क्या है, इस बार 12 लोग हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग की पढ़ देता हूं। इस बार 12 लोग हैं जिसमें 6 लोगों का फेस तो साउथ में है, जिसमें 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोगों का जो फेस है ना बेटा वो नॉर्थ में है। अच्छा, जिनका फेस साउथ में है, जिनका फेस साउथ में है वो पर्सन है PQRSTV। जिनका फेस नॉर्थ में है वो है ABCDEF। ये क्वेश्चन में बेटा इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। अब हम इस क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन सबको विजिबल हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम कहां से करना शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। A sits third to the right of D। A D के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। नीदर A नॉर D सिट्स एन एक्सट्रीम एंड। ना तो A ना ही D अंतिम किनारे पर है। T फेसेस D, T का मुख D की तरफ है। V डजंट फेस A, V A, T का मुख D की तरफ है। V T faces D, V doesn't face A and V doesn't sit in extreme end and V is not an immediate neighbor of T। देखो यहां पर एक पॉइंट मिस हो गया है। V doesn't face A, V A के सामने नहीं है, V A के सामने नहीं है एंड V doesn't sit in extreme end, V किनारे पर नहीं है, किनारे पर नहीं है। V is not an immediate neighbor of T। B sits at one of the extreme end। B, only two people sit between B and E। E doesn't face V। E doesn't face V। Only two persons sit between V and E। V is not an immediate neighbor of T। B sits at one of the extreme end। हाँ, only two people sit between B and E, ठीक है। E doesn't faces V। E V के सामने नहीं है। E doesn't faces V। Two persons sit between R and Q। R is not immediate neighbor of T। C doesn't face V। P is not immediate neighbor of R। ठीक है, बनाओ। V A के सामने नहीं है और V किनारे पर नहीं है। V A के सामने नहीं है और V किनारे पर नहीं है। और बेटा 6 लोगों का फेस नॉर्थ है, 6 लोगों का फेस साउथ है। इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, वेल डन। अब आया ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर? क्यों भाई, आया कि नहीं आया? हम्म। देखो, अब पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। 8 इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के दाईं तरफ तीसरा है, तो सबसे पहले डी को बैठाओ। और डी का फेस नॉर्थ में है, ये क्वेश्चन में दिया है ना? डी का जो फेस है वो कहां पर है? डी का फेस कहां पर था? साउथ में था डी का फेस? नहीं, नॉर्थ में था। एक सेकेंड, क्वेश्चन को देख ही लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हाँ, डी का फेस बेटा नॉर्थ में है। डी का जो फेस है वो नॉर्थ में है, ठीक है? तो हम सिंगल पर्सन डी को बैठाएंगे और इसका फेस नॉर्थ में है, और ए इसके थर्ड राइट पर है। इसका थर्ड राइट हमारा राइट, 1 2 3। और बेटा अगर 4 लोग फेस नॉर्थ करके बैठे हैं तो 4 लोग फेस साउथ करके बैठेंगे, 4 लोग फेस साउथ करके बैठेंगे, ठीक है? हाँ जी। नीदर ए नॉर डी सिट्स एंड एक्सट्रीम एंड। भाई साहब, ना तो ए ना ही डी, कोई भी किनारे पर नहीं है इनमें से। ना तो ए किनारे पर बैठा है, ना ही डी किनारे पर बैठा है, कोई भी किनारे पर नहीं बैठा है। इसका मतलब क्या है? तो सर डेफिनेटली ए किधर आएगा, ए किधर आएगा? तो ऊपर भी ए किधर आएगा, ए किधर आएगा, क्योंकि कोई भी किनारे पर नहीं है। टी फेसेस डी, डी के सामने कौन है? डी के सामने टी है। वी डजंट फेस ए, वी ए के सामने नहीं है। एंड वी डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड, और वी किसी किनारे पर भी नहीं है, वी किसी किनारे पर भी नहीं है। एंड वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, और वी टी का भी पड़ोसी नहीं है। तो फाइनली वी यहां आ गया। अच्छा, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी किसी एक किनारे पर है, बी किसी एक किनारे पर है। चलो, हो सकता है बी एक किनारे पर या तो यहां पर है या तो यहां पर है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, या तो ई यहां पर आएगा या तो ई यहां पर आएगा। ई डजंट फेस वी, ई वी के सामने नहीं है। बेटा ई कभी यहां नहीं आ सकता। अगर ई यहां नहीं आ सकता बी के सामने, तो बेटा बी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि बी किनारे पर है और बी और ई के बीच में 2 लोग हैं। अगर मैं बी को यहां बैठाऊंगा तो मुझे ई को यहां बैठाना पड़ेगा, और ई यहां आ नहीं सकता। तो डेफिनेटली बी यहां आएगा और फिर ई यहां पर आ जाएगा। बी और ई के बीच में 2 लोग हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर टी का पड़ोसी नहीं है, और आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। देखो, मैं आर को यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि आर और क्यू के बीच में 2 लोग नहीं आ सकते। मैं आर को यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि आर और क्यू के बीच में 2 लोग नहीं आ सकते। तो डेफिनेटली आर यहां पर है और आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। सी डजेंट फेस वी, सी बी के सामने नहीं है, तो डेफिनेटली सी यहां पर है। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी आर का पड़ोसी नहीं है, तो पी यहां पर है। बचा कौन? पी क्यू आर, बचा एस, और यहां पर कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अरे, हमने क्वेश्चन ही गलत कर दिया क्या? हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, वी टी का पड़ोसी नहीं था। सर देखो, यही दिक्कत है कि अगर एक छोटी सी भी पॉइंट अगर हम गलत पढ़ लें तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और एग्जाम में अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। अगर एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। अब वी टी के बगल में नहीं है, गलत कर दिया हमने। अब थोड़ा सा ना इसको स्पीड से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड के साथ। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी,
ए डी के थर्ड राइट में है तो पहले डी को यहां बैठाओ, इसका थर्ड राइट, 1 2 3, और बाकी फेस साउथ में हो गए। नीदर ए नॉर डी, कोई भी किनारे पर नहीं है, कोई भी किनारे पर नहीं है, ठीक है। टी फेसेस डी, टी डी को फेस करता है। वी डजन फेस ए, वी ए के सामने नहीं है ना। वी डजन सिट एन एक्सट्रीम, वी किनारे पर नहीं है और वी टी का पड़ोसी नहीं है, तो डेफिनेटली वी यहां आएगा, डेफिनेटली वी यहां आएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, बी इज एट एक्सट्रीम एंड बी और ई के बीच में दो लोग हैं, और बेटा ई जो है वो बी के सामने नहीं आ सकता, तो बी यहां नहीं आ पाएगा, तो बी यहां आएगा, तो डेफिनेटली ई यहां आएगा। अगला पॉइंट, ओनली टू पीपल, ई 2% सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर इज नॉट, आर बेटा टी का पड़ोसी नहीं है, आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता, आर और क्यू के बीच में दो लोग नहीं है, तो आर यहां पर है और क्यू यहां पर है, आर और क्यू के बीच में दो लोग भी आ गए। आर इज नॉट, सी डजन फेस बी, सी बी के सामने नहीं है, सी यहां आ गया, एफ यहां आ गया। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, पी यहां आ गया, एस। बेटा जितनी स्पीड से मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में बनाया ना, जितनी स्पीड से मैंने इस क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट में बनाया है, सेम यही स्पीड आपकी एग्जाम में होगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए। अब बेटा इस बार 10 लोग हैं, 5 लोगों का फेस साउथ में है और 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है, ठीक है। 5 लोगों का फेस साउथ में है और 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है, और दो टीम है बेटा एक्स और वाई, एक्स और वाई दो टीम है, ये एक्स टीम है, ये वाई टीम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो 10 लोग हैं बेटा वो ए से लेकर जे तक हैं, ए टू जे, ये 10 व्यक्ति हैं। अभी हमें ये नहीं बताया कि किसका फेस साउथ में किसका फेस नॉर्थ में, बस हमें ये पता है कि दो टीम है एक्स और वाई। चलो, और आप इस क्वेश्चन को बेटा यहां से बनाना शुरू कर सकते हो, इस क्वेश्चन को यहां से बनाना शुरू कर सकते हो। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, यहां से बनाना शुरू करो। डी ए के दाईं ओर तीसरा है एंड सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू जी, और जी के एकदम सामने बैठा है। बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ जी, बी जी के दाईं तरफ है एंड फेसिंग साउथ, और दक्षिण की ओर मुखर। एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एच बी के दाईं तरफ तीसरा है एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई एंड अपोजिट टू आई। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, फटाफट से।
हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने सोनाली जी, बहुत सही। गुड 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 गुड। चलिए साहब, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बेटा हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि जो ए है उसका फेस साउथ में है या नॉर्थ में है, तो हम पता है क्या करेंगे, हम दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करेंगे। हम एक पॉसिबिलिटी में ए का फेस साउथ में मान लेंगे और ए के थर्ड राइट में डी है। बेटा इसका थर्ड राइट कहाँ होगा, इसका थर्ड राइट हमारा थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, क्योंकि इसका फेस साउथ में है। और जितने पर्सन फेस साउथ करके बैठे हैं उतने ही फेस नॉर्थ करके बैठेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी में हम ए का फेस बेटा नॉर्थ में मान लेंगे और इसके थर्ड राइट पे डी है, इसका थर्ड राइट हमारा राइट, 1 2 3, और जितने फेस नॉर्थ है उतने साउथ करके बैठेंगे। तो जब हमें फेस नहीं पता तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर ली। एंड वर्ड किसके लिए है, एंड वर्ड है डी के लिए। डी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जी, डी जी के ठीक सामने है, डी जी के ठीक सामने है। बी सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ जी, बी जी के तुरंत दाईं ओर है, जी के तुरंत दाईं ओर बी है, जी का दाया, इसका दाया हमारा बाया, इसका राइट हमारा लेफ्ट, जी के तुरंत दाईं ओर बी है। एंड वर्ड किसके लिए है, एंड वर्ड बी के लिए है। बी इज फेसिंग साउथ। मेरे भाई मेरे दोस्त, बी का फेस साउथ में है, लेकिन यहाँ जो बी है ना उसका फेस नॉर्थ में है, जबकि बी का फेस होना चाहिए साउथ में। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, ये वाली सही। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एच बी के थर्ड राइट में है। देखो इसका जो थर्ड राइट होगा वो हमारा थर्ड लेफ्ट होगा, तो बी का थर्ड राइट, बी का थर्ड राइट 1 2 3, बी के थर्ड राइट में कौन है, एच है। तो एक का फेस साउथ में, एक का फेस नॉर्थ में। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। एंड वर्ड किसके लिए है, एंड वर्ड किसके लिए है, एंड वर्ड है एच के लिए। एच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एफ। एच ठीक किसके अपोजिट है, एच ठीक एफ के अपोजिट है। सी सिट्स बिटवीन ए एंड ई। देखो ए और ई के बीच में सी है, ये ए है तो डेफिनेटली ये ई है। ए और ई के बीच में कौन है, सी। एंड वर्ड किसके लिए है, एंड वर्ड सी के लिए है। सी इज अपोजिट टू आई, सी किसके सामने है, आई के सामने है। बचा कौन, बचा जे। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है बेटा वो 3 बताओ जरा, वो 3 है कौन से क्वेश्चन, एक बार बताओ तो सही। यू आर द बेस्ट मेंटर। बिल्कुल करवा देंगे रोहित, क्यों परेशान हो रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फिर से 12 लोग हैं जो दो पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोगों का जो फेस है वो नॉर्थ में है। और पी क्यू आर एस टी बी इनका फेस साउथ में है, पी क्यू आर एस टी बी इनका फेस साउथ में है, और ए बी सी डी ई एफ इनका फेस नॉर्थ में है। ए बी सी डी ई एफ इनका फेस कहाँ है, इनका फेस नॉर्थ में है। ठीक है, हाँ जी। चलो अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना थोड़ी तकलीफ तो है। बनाओ, कोशिश करो। हाँ जी, चलिए फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को
और देखो डेफिनेटली आप आज की क्लास अटेंड करने के बाद ना सीटिंग अरेंजमेंट में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस गेन करोगे। पूछो क्यों? कॉन्फिडेंस इसलिए आपको आएगा क्योंकि आप क्लोज फॉर्म के बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर चुके हो। अब क्लोज फॉर्म के बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने के बाद आप ओपन फॉर्म के भी बेसिक क्वेश्चन लेवल कर लेते हो। तो अगर आप बैंकिंग लेवल का एग्जाम नहीं देते हो, है ना, अगर आप बैंकिंग लेवल का एग्जाम नहीं देते हो तो आज की क्लास तक सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप बैंकिंग लेवल का एग्जाम देते हो तो अभी 2 से 3 लेक्चर्स और होंगे सीटिंग अरेंजमेंट पर। ठीक है, आज ट्यूसडे है तो वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये 3 दिन सीटिंग अरेंजमेंट चलेगा, है ना। पैसे हमने भी दिए हैं सर बैच के, बता दो बुक कब आ रही है। आप बता ही नहीं रहे हैं। हम बीओडी में क्लास लेते हैं जानकारी करने के लिए, लाइव आते हैं। गुरुजी बता दिया करो प्लीज। भाई साहब मैंने बताया ना मार्च में हमारी बुक आएगी, है ना, बोला था ना मार्च में आएगी। एसबीआई पीओ में बेटा ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। जो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन शुरू होंगे ना वो कल से शुरू होंगे। अच्छा बेटा, जब फ्राइडे तक सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम मंडे से फिर पजल टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। एसएससी के लिए 3, हाँ एसएससी के लिए बस ये 3 ही क्लास सफिशिएंट है स्टार्टिंग की। बाकी कल से और परसों और डे आफ्टर टुमारो है। पजल बेटा नेक्स्ट वीक शुरू होगा। जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। मशीन इनपुट आउटपुट पजल के बाद स्टार्ट होगा। पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर हम पजल पढ़ेंगे। पजल के बाद फिर हम मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे और मशीन इनपुट आउटपुट के बाद हम पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट आर्गुमेंट अजम्पशन। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। सब पढ़ाएंगे राहुल, घबराते क्यों हो, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ। देखो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कमांड आप ऐसे हासिल कर पाओगे, आप एक ही सिंगल क्वेश्चन को ना कम से कम 3 या 4 बार सॉल्व करो। मतलब आप सिंगल क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व करो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को बना लेते हो तो बेटा इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, फिर तिबारा, मतलब 3-4 बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो। तब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में कमांड आपकी बनेगी, है ना। देखो P sits third to the left of T। क्वेश्चन शुरू करते हैं बनाना। P sits third to the left of T। P T के थर्ड लेफ्ट में है तो पहले हम T को बैठाएंगे सिंगल पर्सन। पहले हम सिंगल पर्सन T, और T का फेस साउथ में है, हमें पता है T का फेस साउथ में है और इसके थर्ड लेफ्ट पर P है। इसका लेफ्ट हमारा राइट, 1 2 3, इसका लेफ्ट हमारा राइट। और जितने लोग साउथ में फेस करके बैठे हैं उतने ही फेस बैठेंगे नॉर्थ में करके। Neither P nor T sits at an extreme end of the line। भाई साहब P और T में से कोई भी किनारे पर नहीं है तो दोनों के साइड में एक एक व्यक्ति को बैठा दो। बैठा दिया सर, है ना। P T के बाएं तीसरे स्थान पर है, ना तो P ना ही T अंतिम छोर पर बैठा है। A sits second to the right of E। A E के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर है ना। Neither A nor E faces T और P। ना तो A ना ही E T या P के सामने है। मतलब ए और ई में से कोई भी टी पी के सामने नहीं है। ए डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड। ए किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा। देखो जो ए है वो ई के सेकंड राइट पर है। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसका सेकंड राइट नहीं है। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, इसका सेकंड राइट नहीं है। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, क्यों? क्योंकि इसके सेकंड राइट में जो ए आएगा ना, और ए डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड, ए किनारे पर नहीं आ सकता। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, क्यों? क्योंकि जब ई के सेकंड राइट पे ए आएगा तो ए बेटा पी के सामने आ जाएगा। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ई को मैं टी के सामने नहीं बैठा सकता। तो डेफिनेटली जो ई है वो यहां आएगा।
डेफिनेटली जो ई है वो यहाँ आएगा, और ई के सेकेंड नाइट पे कौन है, इसके सेकेंड नाइट पे ए है। आर डजंट फेस ए एंड आर डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो आर ए के सामने नहीं है और आर पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा, आर ए के सामने नहीं है और आर पंक्ति के अंतिम छोर पे भी नहीं है, तो डेफिनेटली जो आर है वो यहाँ आएगा। आर ए के सामने भी नहीं है और आर पंक्ति के अंतिम छोर पे भी नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, नीदर एफ नॉर सी फेसेस टी, सी डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड। एफ और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ना तो एफ ना ही सी टी के सामने है, सी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। देखो सी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति है ना, एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति है और एफ और सी में से कोई भी टी के सामने नहीं है, तो डेफिनेटली एफ और सी यहाँ आएंगे, डेफिनेटली एफ और सी यहाँ आएंगे, ठीक है, क्योंकि एफ और सी में से, अच्छा ई ए की पोजीशन रॉन्ग है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सॉरी 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 सॉरी, ई के सेकंड नाइट में, ई का सेकंड नाइट नहीं है, ई का सेकंड नाइट नहीं है, ई का सेकंड नाइट पे ए नहीं आएगा, ई के सेकंड नाइट पे ए नहीं आएगा, ई के सेकंड नाइट पे ए नहीं आएगा, ई और ए यहाँ आएंगे, ठीक है, ई के सेकंड नाइट पे ए यहाँ आ गया, थैंक यू सो मच। हाँ तो हम कहा थे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी टी के सामने नहीं है बेटा, और एफ और सी के बीच में एक लोग है, तो एफ और सी यहाँ आएंगे, और क्वेश्चन में बोला गया है कि सी किनारे पर नहीं है, तो सी यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है ना, अगर वी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है तो डेफिनेटली वी क्यू यहाँ आएंगे, वी क्यू, तो फिर ये कौन बचा, ये बचा एस, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बेटा बी यहाँ आएगा, और बचा कौन, डी, ए डजंट फेस, ए डजंट फेस, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ, अरे क्या हो गया आर भी गलत हो गया क्या, आर डजंट सिट इन एक्सट्रीम एंड, ए डजंट, आर डज नॉट फेस ए, ओके, उसके हिसाब से फिर आर की पोजीशन भी गलत हो जाएगी, है ना, आर ए के सामने नहीं है और आर किनारे पर नहीं है, तो आर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, आर आ जाएगा यहाँ, और वी और क्यू के बीच में एक लोग है, वी और क्यू के बीच में एक है, तो बेटा एस आ जाएगा यहाँ, फिर है ना, एस आ जाएगा यहाँ, एंड ए डजंट फेस वी, तो वी आ जाएगा यहाँ, बचा कौन, क्यू, तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, क्योंकि बेटा जब हमने ए को शिफ्ट किया तो हमें फिर आर को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर था वो ए के सामने नहीं था। थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि आप सभी का दिमाग चल रहा है और सभी बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, बेटा इस बार फिर से 12 लोग बैठे हैं और 2 पैरेलल रोज हैं, 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है, 6 लोगों का फेस साउथ में है और 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है, और ए बी सी डी ई एफ इनका फेस साउथ में है और पी क्यू आर एस टी बी इनका फेस नॉर्थ में है। और यहां से क्वेश्चन बना सकते हो आप, वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, वी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस फेसेस एफ, एफ डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, आर फेसेस सी, the one E facing is third to the right of P, B and P do not sit an extreme and the immediate T B के बगल में और A C के बगल में नहीं बैठा है, T is not an immediate neighbor of
T is not an immediate neighbor of V and A is not an immediate neighbor of C. बनाओ इस क्वेश्चन को। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। सुशांत करो फटाफट से। बहुत मजा आ रहा है आज। अच्छा जी। हम्म हाँ जी, करो करो करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। हम्म
ये क्वेश्चन बेटा सभी का बनना चाहिए, सभी का, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को ना छोड़े, समझ रहे हो? हाँ जी, ऐसे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सॉल्व होगा, कोशिश करो, डेफिनेटली सॉल्व होगा। 100% सॉल्व होगा। हाँ जी, चलो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? V sits थर्ड टू द राइट ऑफ S। तो सबसे पहले S को बैठा लो फेस नॉर्थ मान के, और इसके थर्ड राइट पे B है, 1 2 3। V sits थर्ड टू द राइट ऑफ S। तो बेटा 4 लोगों का फेस साउथ में भी होगा, ठीक है? अच्छा, S फेसेस F, S का फेस F की तरफ है, S का फेस किधर है? F की तरफ है। And F does not sit at any of the extreme end of the line। और F किसी किनारे पर नहीं है मेरे भाई। अगर F किसी किनारे पर नहीं है तो या तो एक व्यक्ति यहां बैठेगा या फिर दोनों यहां बैठेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों ने बस इस बात का ध्यान नहीं दिया कि आपको दोनों ही पॉसिबिलिटी बना के चलनी है, आपको दोनों ही पॉसिबिलिटीज को बना के चलना है, आपको दोनों ही पॉसिबिलिटी को बना के चलना है। F किनारे पर नहीं है तो बेटा या तो एक व्यक्ति इधर आएगा या दोनों इधर आएंगे, ठीक है? क्योंकि F किनारे पर नहीं, एक इधर आएगा तो एक इधर आएगा, ठीक? नेक्स्ट, D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, R फेसेस C। D किसके थर्ड राइट में है? C के। C का थर्ड राइट, बेटा C का थर्ड राइट कोई नहीं है, C का थर्ड राइट नहीं है, C का थर्ड राइट मिल जाएगा, C का थर्ड राइट मिल जाएगा, लेकिन C के सामने R है तो C के सामने R नहीं आ सकता, C का थर्ड राइट मिल जाएगा, C का थर्ड राइट। तो C को दो जगह बैठा सकते हो, एक तो यहां और एक यहां। C का थर्ड राइट नहीं, C का थर्ड राइट नहीं, C का थर्ड राइट है, C का थर्ड राइट है, C के सामने R है तो C यहां नहीं आएगा। तो बेटा C दो जगह आएगा, दो जगह, और C दो जगह आएगा, दो दो पॉसिबिलिटी है C की। इस पॉइंट को फिलहाल छोड़ दो। द वन फेसिंग E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P। देखो P के थर्ड राइट में E है, P के थर्ड राइट में वो है जो E के सामने है, और B एंड P डू नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बेटा P किनारे पर नहीं है, P किनारे पर नहीं है, P का थर्ड राइट नहीं है, P के थर्ड राइट पे जो है वो E के सामने है, और P किनारे पर नहीं है। बेटा P किनारे पर नहीं आएगा और P यहां नहीं आएगा क्योंकि P का थर्ड राइट नहीं है, तो डेफिनेटली P यहां है, और जो P के थर्ड राइट पे है वो किसके सामने है? वो E के सामने है। वो किसके सामने है? वो E के सामने है। P किनारे पर नहीं है और P का थर्ड राइट नहीं है, और P का थर्ड राइट नहीं है तो डेफिनेटली P ये है, और जो P के थर्ड राइट पे है वो किसके सामने है? जो P के थर्ड राइट पे है वो E के सामने है। अब बेटा जैसे ही हमने E को बैठाया तो जो C की बैठने की पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो चुकी है। अब C एक ही जगह आएगा, अब C एक ही जगह आएगा, और C किसके सामने था? R के। C किसके सामने था? R के। और C किसके थर्ड राइट पे कौन है? C के थर्ड राइट पे D है। बस यहां तक किसी को तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V। बेटा T V का पड़ोसी नहीं है, T यहां आ गया, Q यहां आ गया। T V का पड़ोसी नहीं है, T यहां आ गया, Q यहां आ गया। अभी तक दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारी एकदम परफेक्ट हैं। A डजंट, A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C। बेटा A C का पड़ोसी नहीं है, A C का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये अरेंजमेंट हो गई गलत। A C का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत हो गई। और बेटा A C का पड़ोसी नहीं है। अच्छा एक पॉइंट था B किनारे पर नहीं बैठा है तो बेटा B यहां आ गया और A यहां आ गया, और ये अरेंजमेंट हो गई हमारी परफेक्ट, ये अरेंजमेंट हो गई हमारी परफेक्ट, ठीक है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ी।
तो कुल मिलाकर ये है भाई लोगों, अगर आप बैंकिंग लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो, बैंकिंग का कभी आप एग्जाम नहीं दोगे, तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आप लोगों के लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की वो क्लास होगी सीटिंग अरेंजमेंट की, जो सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ही होगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।